रवि और पूजा, एक नवविवाहित जोड़ी, अपनी शादी के दूसरी सालगिरह पर हिमालय की पहाड़ियों में यात्रा पर निकलते हैं। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पूजा एक स्कूल टीचर। दोनों को ये विश्वास था कि ये यात्रा उन्हें अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय के लिए दूर ले जाएगी और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की मौका देगी। एक सुबह उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी ऑफबीट जगह का एक्सपीरियंस किया जाए जो रेगुलर टूरिस्ट स्पॉट ना हो। उन्होंने अपने गाइड से एक ऐसी जगह का जिक्र किया। गाइड ने कुछ सोचकर कहा, एक गांव है यहाँ से कुछ दूर, नाम है चांदपुर। बहुत ही शांत और सुंदर जगह है, पर वहाँ कम लोग ही जाते हैं। रवि और पूजा उस गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ता कठिन था, पर दृश्य देखकर उन्हें लगा कि उनका फैसला बिल्कुल सही है। जब वो गांव पहुंचे तो गांव के दृश्य देखकर उन्हें सचमुच बहुत सुकून मिला। गांव के आसपास ही पहाड़, नदियां और हरियाली देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। मगर उन्होंने देखा कि गांव में बहुत कम लोग हैं और सभी अपने अपने घरों में बंद है। रवि ने एक बुढ़िया से पूछा, माताजी, यहाँ इतनी शांति क्यों है और सब लोग अपने घरों में क्यों बंद है? बुढ़िया ने डरावना अंदाज में कहा, यहाँ आप लोगों को नहीं आना चाहिए था। ये जगह शापित है। शाम होते ही यहाँ सब कुछ बदल जाता है। पूजा ने हंसी में कहा, शापित? हम ऐसे बातें नहीं मानते। बुढ़िया ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर रवि और पूजा ने उसकी बात को हल्के में लिया और अपने स्टे के लिए एक घर किराए पे ले ली। जब तक दिन का उजाला था, रवि और पूजा ने गांव और आसपास के इलाके को एक्सप्लोर किया। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग अजीब हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते और अपने घरों में चुपचाप रहते हैं। जब रवि और पूजा ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। रवि ने पूजा से कहा, मुझे लगता है ये लोग शहर के लोगों से डरते हैं। शायद इनसे पहले यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आया होगा। पूजा ने हंसकर कहा, हो सकता है, हम अपने वक्त एंजॉय करते हैं। दोनों ने मिलकर कुछ तस्वीरें खींची और नदी के पास बैठकर कुछ वक्त बिताए। शाम होते होते उन्होंने वापस अपनी घर का रुख किया। रास्ता वापस आते हुए काफी सुनसाना था, जहाँ पहली बार रवि और पूजा को एक अजीब सी भयानक एहसास हुई। जब वो अपने घर पहुंचे तभी उन्होंने देखा कि गांव में बिजली चली गई है और अंधेरा छा गया। रवि ने कहा, शायद यहाँ लोड शेडिंग होती होगी, चलो हम अपने फोन की टॉर्च को यूज करते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। रवि ने दरवाजा खोलकर देखा, कुछ लोग सड़कों पर चल रहे थे, मगर उनके चेहरे विचित्र और डरावने लग रहे थे। उन लोगों की चाल धीरे धीरे और अनियंत्रित होने लगी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अननेचुरल लग रही थी। पूजा ने घबरा कर कहा, रवि, ये क्या हो रहा है? ये लोग ऐसे क्यों चल रहे हैं? रवि ने देखा कि उन लोगों की आंखें सफेद थी और उनके चलों में एक अजीब सी भयानकता थी। तभी उन्हें याद आया बुढ़िया की बात, ये जगह शापित है। रवि ने तुरंत दरवाजा बंद किया और पूजा को संभालते हुए कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मगर रात के अंधेरे में निकलना इतना आसान नहीं था। बाहर से लगातार आवाजें और डरावने चेहरे उन्हें घूर रहे थे। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। रवि ने सोचा कि वो लोग किसी प्रकार की भूत प्रेत की कहानियों में नहीं मानते, पर यहाँ जो हो रहा था उसका कोई और वजह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। सुबह होते ही रवि और पूजा ने अपना सामान उठाया और गांव से निकलने का फैसला किया। मगर जब उन्होंने गांव के बीच से गुजरना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके थे। उन लोगों की हालत देखकर रवि और पूजा के होश उड़ गए। ज़ॉम्बीज़ की आंखें बिल्कुल सफेद और अंधी थी। उनकी चाल अजीब थी और वो किसी को देख नहीं पा रहे थे, पर उन्हें रवि और पूजा की आहत का पता चल गया था। रवि और पूजा ने जल्दी से अपने कदम बढ़ाए, पर उन ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें घेर लिया। ज़ॉम्बीज़ के बीच से निकलना असंभव सा लगने लगा। रवि ने पूजा का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, चलो जल्दी। उन्होंने गांव के दूसरे छोर की ओर भागने की कोशिश की, मगर ज़ॉम्बीज़ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। गांव के हर कोने से ज़ॉम्बीज़ निकल रहे थे और उन्होंने रवि और पूजा को घेर लिया। रवि ने हिम्मत करके कहा, हमें यही लड़ना होगा। पूजा ने कहा, लेकिन हम इनका सामना कैसे करेंगे? रवि ने कुछ हथियारों को देखकर कहा, इन्हीं से। रवि और पूजा ने उन्हें उठाया और ज़ॉम्बीज़ का सामना करने लगा। दोनों ने मिलकर ज़ॉम्बीज़ का सामना किया, लेकिन उनका संख्या बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें घेर लिया और उनका बचना मुश्किल हो गया। रवि और पूजा ने
अपनी पूरी जान लगा दी पर नाकाम रहे। उन दोनों ने महसूस किया कि ज़ॉम्बीज़ ने उनके शरीर को काट दिया है। उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बीज़ अब उन्हें काट नहीं रहे थे। जब उन्होंने अपने शरीर की तरफ देखा तो पाया कि उनकी त्वचा सूख गई थी और भयानक लग रही थी। उन्हें समझ में आ गया कि अब वो इंसान नहीं रहे, वो ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। वो कभी वापस नहीं आए। किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। सिर्फ रात के समय जब सारा देश सो जाता है तब चांदपुर के उस गांव के घरों से वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ के साथ निकलते हैं शिकार ढूंढने के लिए।